तो लानत है आपकी हुकूमत पर, आपकी फौज पर कि पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई ने 7 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय नौजवानों को भारतीय हुकूमत के खिलाफ कर दिया। फिर तो बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि लानत है तुम्हारी एजेंसियों पे, तुम्हारी फौज पे। कॉकरोच जनता पार्टी उग आती है तो किरण रिजिजू जैसे सीनियर लीडर्स बोलते हैं कि 80-90% तो सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल सही है कि जब आप इसका फैक्ट चेक करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। ओही मैं कहना होना ना कि भैन देती है ना तुसी सानू। भारतीय जनता पार्टी उन काकरोचों को खत्म करने के लिए हाउस में, सदन में जो है वो हिट लेकर आए हैं कि ये खुलेआम धमकी दी जा रही है उनको। जो 13 जहाज हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज भी फंसे हैं, उनको वापस कैसे लाइएगा मोदी जी? मेलोडी खिलाकर? बस मेलोडी की पब्लिसिटी हो रही है और मेलोडी खिलाई जा रही है। का रेट बढ़ा है, मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। पूरा मुल्क बर्बाद हो जाए, मेलोडी खाओ और सब कुछ भूल जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, कॉकरोच 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 इतनी कॉकरोच हो गई है, यानी कि इंडिया के अंदर कॉकरोच पार्टी इस लेवल पर जा रही है इस टाइम पे। इतने वो फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं, मिलियन के हिसाब से बढ़ रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मैं सोच पे हैरान हूं कि इल्जाम कहां दिया जा रहा है। आईएसआई सब कुछ करवा रही है। तो लानत है आपकी हुकूमत पर, आपकी फौज पर कि पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई ने 7 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय नौजवानों को भारतीय हुकूमत के खिलाफ कर दिया। क्या बात है हैदर भाई, आपका जो है ना बात करने का अंदाज और आपकी जो बात, आप जो कह रहे हैं ना कमाल, कि इल्जाम ये लगाया है कि ये जी कॉकरोच पार्टी को पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं और 90% से ज़्यादा लोग उसके फॉलोअर हैं और 90% से ज़्यादा जो लोग हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और ये पाकिस्तानी आईएसआई जो है ना वो इसको सपोर्ट कर रही है। इसके अंदर बड़ा कुछ उन्होंने कहा कि सपोर्ट कर रही है और सारा कुछ ये है। फिर जो आपने सुन लिया, फिर लानत है। फिर तो बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि लानत है तुम्हारी ये एजेंसियों पे, तुम्हारी फौज पे और तुम्हारी जितनी पॉलिसियां हैं, तुम्हारे सियासतदानों पे लानत है। अब उस जिस बंदे पर ये आपने इल्ज़ाम लगाया है, उस बंदे ने अपनी वेबसाइट खोल ली। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, यानी मैप उसने सामने रख दिया। उसने कहा पता कर लें कि ये कहाँ के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं जी? कॉकरोच जनता पार्टी उग आती है तो किरण रिजिजू जैसे सीनियर लीडर्स बोलते हैं कि 80-90% तो सब पाकिस्तानी हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही है कि जब आप इसका फैक्ट चेक करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। यानी कितने नालायक हैं आप, यानी हर बात पाकिस्तान पे डालनी है, इल्जाम लगाना है। वही मैं कहना होना ना कि भैन देती है ना तुसी सानू कि साडे बगैर गुजारा नहीं है आपका, हमारे बगैर आपका गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी आपका गुजारा नहीं है। जब तक पाकिस्तान को आप कोई ना कुछ पेश नहीं ना करेंगे तब तक आपको कोई सुकून नहीं मिलेगा, सुकून की नींद नहीं आएगी। देख लो, उन्होंने खोला और उसने बता दिया कि 90% जो लोग हैं उसके अंदर निकल आए हैं, वो सारे के सारे जितने भी लोग थे वो सारे इंडियन हैं, सारे इंडियन हैं। अरे यार, एक स्टूडेंट्स को जब आप कॉकरोच बोलोगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि नौजवान इंसान को आप ऐसा लफ्ज़ दोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं तो उठेगा। और जब यूथ खड़ी हो जाती है ना तो फिर वो कॉकरोच पार्टी से इतना डर चुके हैं, अब खुलेआम धमकियां भी दे रहे हैं कॉकरोच पार्टी को। यानी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि हमने कॉकरोच मारने वाली चीज़ें। पहले क्लिप दिखा दें ज़रा। मैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के युवाओं को जस्टिस जी जो है वो काकरोच बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन काकरोचों को खत्म करने के लिए हाउस में, सदन में जो है वो हिट लेकर आए हैं। क्या बात है यार, यानी मैं समझता हूं कि ये खुलेआम धमकी दी जा रही है उनको कि हम आपको मारने के लिए तैयार हैं। यानी ये जो दिखाया जा रहा है, ये स्प्रे, कॉकरोच मारने वाला स्प्रे जो दिखाया जा रहा है, वो ये साफ बता रहा है, असेंबली में खड़े होकर आप इंटरनेशनल लेवल पर ये बता रहे हैं कि आप अपने नौजवानों को मारेंगे। यानी वो कॉकरोच मारने वाला आप लेकर आ गए स्प्रे, हम कॉकरोच पार्टी को मार देंगे। अब मुझे ये बताइए कि हम लोग अमन पसंद हैं या आप लोग अमन पसंद है? आप कितना बड़ा इंतशार डाल रहे हैं। यहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं, बड़ी कमाल लीडर हैं, ये भी कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं जी? जो 13
जहाज हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज भी फंसे हैं, उनको वापस कैसे लाइएगा मोदी जी? मेलेडी खिलाकर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दीदी, बहुत बहुत अच्छी बात कर रही है मेरी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, इन चीज़ों की तो फिक्र है इनको, कॉकरेज पार्टी को स्प्रे दिखाना है और बताना है कि हम मार देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे। वो जो जहाज़ फंसे पड़े हैं, जो ये चीज़ें हुई हुई हैं, उन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं है कि हमने ये इस कमी को कैसे पूरा करना है, हमने गैस की कमी को कैसे पूरा करना है, हमने गुर्बत को कैसे ख़त्म करना है, हमने हर चीज़ को, हमने अवाम को आसानी कैसे देनी है, उनको आज़ादी से जीने का हक कैसे देना है, वो सांस कैसे लेंगे आज़ादी से। इन चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ जो जहाज़ फंसे पड़े हैं वो कैसे निकलेंगे। मेलोडी, बस मेलोडी की पब्लिसिटी हो रही है और मेलोडी खिलाई जा रही है। वो खिलाकर जो है ना, वो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं दुनिया में। तरक्की, टॉफ़ी से कौन सी तरक्की होनी है? मैंने तो लगता है कि टॉफ़ी ये जाते जाते ज़रा कुछ बता दें कि ये मामला क्या हो रहा है, क्यों मेलोडी हो रही है, और ये क्यों कह रही हैं मेरी बहन इस तरह से कि बस सारे कुछ यही हो रहा है। अंत भक्त क्या करते फिर रहे हैं, क्या करते फिर रहे हैं? का रेट बढ़ा है। मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ। पेट्रोल, डीजल। मेलोडी खाओ और सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि वहाँ पर महंगाई किस अरूज पे जा रही है, भूल जाओ। आपको रहने के लिए छत नहीं मिल रही, भूल जाओ। वहाँ पर औरत की इज्जत नहीं हो रही, भूल जाओ, मेलोडी खाओ। आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मेलोडी खाओ, भूल जाओ। वहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, मेलोडी खाओ, भूल जाओ। यानी जो वहाँ पर जुल्मो सितम हो रहे हैं, अवाम जहाँ तक भी बर्बाद हो रही है, पूरा मुल्क बर्बाद हो जाए, आप मेलोडी खाओ और सब कुछ भूल जाओ। मुल्क भाड़ में जाए, कुछ भी हो, सिर्फ मेलोडी खाओ, अपने माँ बाप भी भूल जाओ और सब कुछ भूल जाओ। बच्चों को भी भूल जाओ कि जिनको आपने स्कूल में भेजना है, अच्छी तालीम दिलवानी है, जिनको अच्छा मुस्तकबिल बनाना है, वो भी भूल जाओ, सिर्फ मेलोडी खाओ। तेरी मैं मेलोडी ते छितर मारा, मैनू लग दिल ते मेरा यह करता है तेरी मेलोडी ते ना कान फड़ा के तेरी मेलोडी ते वो छितर मारा कि तेरी मेलोडी सुज के जड़ी ना एडी हो है कि दूरों नजर आ रही हो, ओए एडी वड्डी मेलोडी। कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में, मैं आपको कहता होता हूँ हर व्लॉग में मैंने ये कहा है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, उन्हें हमारा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।